हर हर महादेव, नमः शिवाय। आपके अंदर जो शिव विराजमान है, मैं इसे नमन करता हूँ। दोस्तों, आज हम वर्चुअल यात्रा करेंगे जगन्नाथ पुरी उड़ीसा की। और बाय जहाँ पर राधा रानी और अष्ट सखियों का सड़ोसी जो 10 महाविद्यालय है उसमें मारंकनी एक है। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कलता तुंग विद्या चार जो करता, और जगन्नाथपुरी जो है वो कलयुग को रिप्रेजेंट करता। उसका शो टोटली बंद होता है। उनकी माँ थी, वो आपस में लड़े मृत्यु से पहले, जब नाम था इंद्रद्युम्ना टुकड़ा। वहाँ पर उन्हें 21 दिन में ये आनी बंद हुई। 21 दिन तक आप किसी का स्वर्गवास हो गया, जिनका मुँह में चावल का चरण में रखकर भोग लग गया, इसीलिए वो महाप्रसाद हो गया। जब नवा का लेवार कहते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाए। 500 साल पुराना बेन्यान ट्री है, जो आपका फेवरेट फ्रूट है। यहाँ पर जो एनुअल टेम्पल से मौसी माँ टेम्पल है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। दिव्य सिंह देवा और किंग गज दाम, ये 4 दामों में से एक है। दिल्ली से जगन्नाथपुरी उड़ीसा 1774 किलोमीटर है, और जम्मू से पुरी 2375 किलोमीटर है। पुरी बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर है। और यहाँ पर आप तीनों मार्ग से आ सकते हैं, बाय रोड, बाय एयर और बाय ट्रेन। रेलवे स्टेशन, पुरी रेलवे स्टेशन से जो पुरी जगन्नाथ मंदिर है वो 3.33 किलोमीटर्स है। ताला मिलेगा। ये किस चीज़ का बनता है? आटा का, गेहूं का आटा। गेहूं का आटा। गेहूं का आटा। अच्छा, बीच में क्या डालते हो? इसमें चना का सत्तू रहेगा। हाँ। ये फिर इसमें अब चोखा डाल दिए। जो ये हो गया आलू का। हाँ, आलू का। आलू का। अरे फिर ये टमाटर का चटनी है। अच्छा, टमाटर की चटनी। हाँ, फिर ये आ गया प्याज, फिर ये आ गया मसाला, जीरा, धनिया, मिर्ची। यहाँ झारखंड में हमारी बस खराब हुई, जिस वजह से हमें झारखंड दलबू एरिया में रात को स्टे करना पड़ा। और हमने स्टे, यहाँ पर एक नवकुंज मंदिर है, जहाँ पर राधा रानी और अष्ट सखियों का मंदिर है, वहाँ पर हमने रात को स्टे किया। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा, शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा, शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञः, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता, चिदानंद रूपा, शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा।
पथ है। पद है। अच्छा। हाँ। हाँ पद है। जब महाप्रभु पुरी से हाँ जी। नीलांचल, हाँ जी। पुरी से जब वृंदावन गए थे हाँ जी। तो यही झारखंड का यही रास्ता था। हाँ जी। यहीं पर विश्राम किए थे हाँ महाप्रभु जी। एक रात के लिए। हाँ जी। हाँ, उस वही जो हमारा जो गुरुदेव हाँ है जी। वो चैतन्य महाप्रभु का मत पथ है ना। हाँ जी। तो बाबा जी जो गुरुदेव है, ये जो देखिए विनय दास बाबा जी हाँ है, जी। 109 साल हो रहा अच्छा। है। जो गालूडी रंकनी मंदिर है हाँ जी। वो 10 महाविद्या का एक विद्या है ना। काली, तारा, छिन्नमस्तिका, षोडशी जो 10 महाविद्या है उसमें महारंकनी एक है। जो बगलामुखी है अष्टभुजा है। जो गालूडी रंकनी मंदिर है हमरा जो ये धलभूम स्टेट है। अभी तो पहले स्टेट था धलभूम, अभी हाँ धलभूम, अभी ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, पहले बिहार राज्य में था, उससे पहले बांग्ला था, फिर बिहार हुआ, अभी झारखंड हुआ। तो ये झारखंड नाम जो है महाप्रभु का ही दिया हुआ नाम है। हाँ, जब इधर से जा रहे थे तो यहाँ विश्राम किया था। जो गुरुजी है उनको पता था, मालूम पड़ा कि यहाँ पर महाप्रभु विश्राम किया था, तो यहीं पर नवकुंज किया था। नवकुंज, नौ ये जो देख रहे हैं ना, राधा रानी है और उनका अष्टसखी है, ललिता, विशाखा, चित्रा, सुलेखा, तुंगो विद्या, ऐसे अष्टसखी है। और एक राधा रानी का मिलन कुंज है। तो एक 9 मिला के 9 कुंज हुआ है। यहाँ पर बाबा जी ने 9 दिन 9 रात के लिए अखंड ज्योति और अखंड महामंत्र नाम जग किया था। 9 कुंज में 9 दिन 9 रात के लिए अखंड नाम चला था कीर्तन। 69 में तब से धाम हुआ, उनका कृपा है, तब से धाम हुआ है। और हर साल कीर्तन होता है 24 3 दिन 3 रात के लिए है, 9 दिन 9 रात के लिए भी होता है। और बीच बीच में भी होता है। हाँ, होते रहता है। जय और सेवा का हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये मंदिर झारखंड में है और इसका नाम है नवकुंज मंदिर। यहाँ पर राधा रानी और अष्टसखियाँ का मंदिर है। राधा रानी की 8 सखियों का नाम था ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी। यहाँ पर ये महाप्रभु जी रात को उनने स्टे किया जब वो पुरी से वृंदावन जा रहे थे। तो उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ पर ये नवकुंज का मंदिर बना, जहाँ पर अष्टसखियों की शिवोऽहं शिवो
जय जयकार। शक्ति भक्ति जय अग्रगण्य यमन ज्ञानो शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पंचकोशः न वा हमारा गुरु जी है श्री विनय दास बाबा जी हैं। इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था और 9 साल में वो अपना घर छोड़ के संन्यास ले लिए हैं। उसके बाद नवद्वीप आया, मायापुर नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु का जो मत पथ है वैष्णव धर्म है उसमें दीक्षा लेके उस संन्यास हो गया। बाल ब्रह्मचारी है, भारत का तीर्थ यात्रा किया है। फिर यहाँ 69 में आके क्या किया, नवकुंज किया और माता रंकनी का आशीर्वाद से ये पूरा नवकुंज धाम जो है उनका प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु जब पुरी से वृंदावन जा रहे थे तब पैदल से यहाँ पर जा रहे थे, यहाँ पर रुके थे, विश्राम किए थे आज से 500 साल पहले। और उसी के द्वारा हाँ पश्चिम यहाँ पर विश्राम किए थे और ये नवकुंज धाम उनका कृपा से प्रकट हुआ है 1969 में हाँ। और ये बाबा जो है माता रंकनी का सेवक है, वैष्णवी माता रंकनी जो गालोडी में है हाँ। चलो ठीक। रात को स्टे करने के बाद हम 8 बजे यहाँ से निकले जगन्नाथ पुरी मंदिर के लिए। 4 धाम का कंसेप्ट आदि शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी में दिया। 4 धाम उन्होंने 4 जो युग है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे त्रेता युग में रामेश्वर, बद्रीनाथ सत्यायुग को रिप्रेजेंट करता, द्वारिका द्वापर युग को रिप्रेजेंट करता और जगन्नाथ पुरी जो है वो कलयुग को रिप्रेजेंट करता। इसमें 3 वैष्णवी ट्रेडिशन के हैं और 1 शिवेद ट्रेडिशन के हैं। 4 धाम यात्रा मोक्ष को देने वाली यात्राएं हैं। हाथ लेके बंसी हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, राधा साथ लेके बंसी लेकिन 4 धाम में कन्फ्यूजन भी है। कुछ लोग 4 धाम उत्तराखंड में जो कि यमोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जी उनको समझते हैं, लेकिन वास्तव में 4 धाम ये नहीं है। 4 धाम है पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ और रामेश्वर। शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। यहाँ से पूरी बस स्टैंड से ये 10 किलोमीटर की दूरी पे जो कि हमने ऑटो में करना है, क्योंकि जहाँ पर हमने धर्मशाला ली वो जगन्नाथ मंदिर के पास ही है और कंजेस्टेड एरिया। जगन्नाथ पुरी जो है ये मंदिर उड़ीसा में है, कोस्टल सिटी जो बे ऑफ बंगाल है उसके तट पे है और यहाँ की कैपिटल भुवनेश्वर है। अगर हम जगन्नाथ मंदिर का इतिहास देखें तो ये चमत्कारों से भरा हुआ। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ फ्लैग जो है वो अपोजिट दिशा में लहराता है। नेक्स्ट है हर एक प्रीस्ट हर रोज़ झंडा चेंज करता है। इनकी जो हाइट है मंदिर
और इसको एक दिन भी स्किप नहीं होता। अगर ये स्किप हुआ तो 18 साल के लिए मंदिर बंद होगा। नेक्स्ट है, मंदिर की छाया कहीं नहीं पड़ती। नेक्स्ट जो है, ये इसके ऊपर से कोई भी चीज़ फ्लाई नहीं कर सकती। नो फ्लाइंग जोन एरिया है ये। इवन कि जानवर भी इसके ऊपर से नहीं जाते। उसके बाद जो यहाँ का प्रसाद होता, फूड, वो कभी ख़राब नहीं होता, ना वेस्ट होता। या यहाँ साथ ही समुंदर है, बे ऑफ बंगाल। उसका शोर जब आप मंदिर एंटर करते हो गेट, तो उसका शोर टोटली बंद होता है। या डायरेक्शन ऑफ चक्रा जो मंदिर के ऊपर है, जब आप देखोगे तो हर हमेशा आपको अपने साइड ही दिखेगा। या लहरें जो समुद्र की है, नॉर्मली क्या होता है कि दिन में समुद्र से तट पे लहरें आती हैं और शाम को तट से समुद्र में, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। यहाँ दिन में तट से समुद्र की तरह लहरें बहती है हवा, और शाम को हवा जो है समुद्र से लैंड की तरह आ जाता। नेक्स्ट है मैजिकल मेथड ऑफ कुकिंग। यहाँ पर ट्रेडिशनली फायरवुड से प्रसादम पकाया जाता है। 7 पॉट जो वेसल है एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट है वो पक जाता है और नीचे वाला सबसे लास्ट में। नेक्स्ट है डैट इज़ डिसइंटीग्रेशन। जब 14 या 18 साल के बाद जब हम इन डैटीज़ मूर्तिज़ को चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो पुरानी वाली को वहाँ पर ही पास में ब्रीड करते हैं, जिसको कोयली वाइकुंठा कहते हैं वहाँ पर। और वो जब नेक्स्ट टाइम देखते हैं तो वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गई होती है। और रथ यात्रा जो कि एनुअल परेड है, वो तो है ही इंटरेस्टिंग। जगन्नाथ पुरी टेम्पल का इतिहास महाभारत से है। महाभारत में जब लड़ाई ख़त्म हुई तो गांधारी बड़ी दुखी हुई, जो कि कौरवों की माँ थी। उनके 99 बेटे इस युद्ध में मारे गए, सिर्फ एक ही बचा, युयुत्सु। वो इसलिए बचा क्योंकि लड़ाई से पहले उन्होंने पांडवों के साइड लड़ना चूज़ किया। बाकी जितने भी 99 बेटे थे उनके सारे मारे गए। और वो ये दोष श्री कृष्ण जी को देती थी, और उन्होंने फिर बड़े दुखी होके कृष्ण को ये श्राप दिया कि यदु वंश जो कि कृष्ण जी का वंश था वो ख़त्म हो जाए, वो आपस में लड़े और लास्ट में एक दूसरे को ही मार के उनका ख़त्म हो जाए। लड़ाई के बाद, महाभारत युद्ध के बाद 36 साल के बाद लॉर्ड कृष्णा जो थे वो योग समाधि में एक पेड़ के नीचे थे, रिवर बैंक के पास। तो वहाँ पर एक शिकारी आया जिसका नाम था जरा। उन्होंने गलती से हिरन समझ के एक तीर मारा जो कि कृष्ण जी के पाँव में लगा और उनकी मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु से पहले जब जरा ने कृष्ण जी को देखा तो वो बड़े दुखी हुए। फिर कृष्ण जी ने उनको दिलासा देते हुए बताया कि वो त्रेता युग में बाली था और कृष्ण जी राम थे, जिस वजह से उन्होंने त्रेता युग में बलि की हत्या की और इस जन्म में वो हिसाब बराबर हुआ। जरा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो फिर उन्होंने लास्ट राइट लॉर्ड कृष्णा के की। लेकिन जब क्रिमेशन हुई तो उनकी बॉडी ऐश में कन्वर्ट हुई, लेकिन जो उनका दिल था वो पूरी तरह नहीं जला। फिर जरा ने वो सारा वहाँ पर ही पानी में बहा दिया, समुद्र। उसके बाद कुछ अरसे के बाद पुरी में एक राजा हुआ करता था जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। ये
विष्णु जी के बड़े वक्त थे। उनके सपने में आया कि वो जो समुद्र के तट पे वहाँ पर टहल रहे हैं और उन्होंने कुछ चीज़ देखी। फिर जब वो सुबह उठे तो वो जब समुद्र तट पर गए तो उन्हें वहाँ पर एक लकड़ी का एक टुकड़ा वहाँ पर उन्हें मिला। उन्होंने वो निकाल दिया। जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक 80 साल का एक आर्टिशन मिला, एक कारीगर मिला, जो कि वास्तव में लॉर्ड विश्वकर्मा वो आर्टिस्ट बन के आए थे। तो उस जो कारीगर था उन्होंने राजा को बताया कि राजा, जो आपके हाथ में ये लकड़ी का पीस है, लॉग ऑफ वुड है, क्या मैं इससे कुछ मूर्तियां बना सकता हूँ? राजा ने परमिशन दे दी, लेकिन जो कारीगर था उन्होंने शर्त रखी राजा को कि एक तो एक अलग कमरा दिया जाए मुझे, जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। 21 दिन में ये मूर्तियाँ बनाऊँगा मैं, बिना खाए बिना पिए, और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो राजा ये एग्री हो गया। राजा ने सारा अरेंजमेंट किया और 2 सैनिक वहाँ पर रखे हुए हैं दरवाजे के आगे, ताकि उनके कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन 14वें दिन के बाद वहाँ से जो हथौड़ी की आवाज़ थी वो आनी बंद हुई। जब सैनिकों ने राजा को बताया तो रानी बहुत ही परेशान हुई। रानी ने राजा को बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, देखें कहीं मर तो नहीं गया। 14 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। तो लास्ट में उन्होंने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो कारीगर बहुत ही गुस्सा हुआ और उन्होंने कहा था कि मैंने आपको कहा था कि 21 दिन तक आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। तो उन्होंने वो अधूरी वहाँ पर मूर्तियाँ छोड़ के वहाँ से वो गायब हुआ। तो वो मूर्तियाँ जो थी बिना हाथ पैर के थी, जो कि आज जगन्नाथ जी के मंदिर में जो भी मूर्तियाँ वो वही है। ये वास्तव में नील माधवन का रूप है। शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भुक्तः चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। वही चावल को अर्नोकोट का रोज में धूप में सुखा कर रखा जाते हैं। वो जो प्रसाद आप लोग का घर में 10-20 साल तक पड़ सकते हैं। कभी आपका मर्जी चाहे जगन्नाथ का प्रसाद खाने के लिए एक चावल का दाना भोजन कर लेना। किसी का स्वर्गवास हो गया, इनका मुंह में भी एक चावल का दाना दीजिए, इन्हीं का आत्मा का सदगति हो जाएंगे। कभी एकादशी का रोज में आप लोग चावल खा लिया, बाद में आपका तिथि पता चले तब आप क्या करना ना, एक चावल का दाना खा करके मुंह खुला करके चावल का दाना खाओ, जो कि आपका चावल खाने का दोष नहीं लगेगा। कभी आपका घर में पितरों का श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध खत्म हो गया, पंडित जी को बोलो थोड़ा चावल पितरों को समर्पण कर लीजिए, पितृ भी संतुष्ट रहेंगे। किसी वक्त आप कोई देवी का मंदिर में जाते हैं, देवी को भी थोड़ा महाप्रसाद समर्पयामी बोल कर प्रसाद समर्पण कर लीजिए, देवी भी संतुष्ट रहेंगे। कभी आपका घर में किसका नज़र आता है, मेन गेट पर 2-4 दाना चावल बांध दीजिए, नज़र भी हट जाएगा। आपका कारोबार में घर में कभी आपका असंतुष्ट लगता है, तो आप क्या करना, 2-4 दाना चावल पानी में रखकर घर में छीटा दे दियो, दुकान में छीटा दे दियो, वो सारे आपका विघ्न हट जाएगा। वही है जगन्नाथ जी का भात, जगत प्रसार हाथ, बिना भाग में नहीं मिलता जगन्नाथ जी का भात। अपने हाथ से बना हुआ चावल के साथ में इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो एक दफे चूल्हा में बैठ करके भगवान का चरण में रखकर भोग लग गया, इसीलिए वो महाप्रसाद हो गया। जगन्नाथ जी को प्रसाद को महाप्रसाद बोला जाता है। वही है महाप्रसाद, जो कि आपका घर में 10-20 साल तक पड़ सकते हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्रा और माँ सुभद्रा की थी, जो कि इनकम्प्लीट बिना पैर हाथ की है। उसके बाद राजा ने इनको एज इट इज़ ही मंदिर में रख दिया।
जगन्नाथ जी की जो मूर्तियाँ ये हर 12 या 19 साल में चेंज होती है और उस ओकेशन को नवाका लेवार कहते हैं। ये जो नई मूर्तियाँ बनाई जाती है इसका भी एक अनोखा एक रिवाज है। पहले ये समुद्र में ऐसी लकड़ी का एक टुकड़ा होता था जिससे बनाते हैं, लेकिन अब कुछ जो प्रीस्ट है वो जंगल में जाके एक चुनिंदा लकड़ी उन्हीं को पता होती है, उसी से ये मूर्तियाँ बनाते हैं। और जो ये पुरानी जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पास में ही एक कोली वाइकुंठ है जहाँ पर उन्हें दफनाते हैं ताकि डिसइंटीग्रेट हो जाएं। नवाका लेवार ओकेशन जब होता है, जब ये मूर्तियाँ चेंज होती है, तो जो प्रीस्ट होता है उसके आँखों पे पट्टी बांधते हैं ताकि वो ये देख ना सके कि, और ना उनमें उतना तेज है कि वो ये देख सकें जो कृष्ण जी का जो दिल है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में आज भी धड़कता जगन्नाथ टेम्पल के प्रीमिसेस में एक 500 साल पुराना बनियान ट्री है, उसे कल्प बटा कहते हैं, जो कि विश फुलफिल करने वाला ट्री है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। ये साउथ साइड है मंदिर में और यहाँ पर हर एक विश पूरी होती है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। यहाँ पर जो आपका फेवरेट फ्रूट है उसको 1 साल तक छोड़ना पड़ता है, तब जाके जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी होती है इस पेड़ के सामने। मीन्स ये आपने संकल्प करना है कि जो आपका फेवरेट फ्रूट है वो आप 1 साल तक छोड़ोगे तो आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। दूसरा जो बड़ा ओकेशन यहाँ का होता है वो होता है एनुअल रथ यात्रा। यहाँ पर जो एनुअल रथ यात्रा होती है वो भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है। परेड होती है, एनुअल परेड, जिसमें से 2 सेट चैरिट्स के बनाए जाते हैं और उसमें तीनों जो मूर्तियाँ होती है, जैसे लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्रा और माँ सुभद्रा, उनको यहाँ से ले जाके जगन्नाथ टेम्पल से मौसी माँ टेम्पल है, शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि। लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। श्री जगन्नाथ टेम्पल में भी 18 बार इन्वेंशन हुए, आक्रमण हुए। सबसे पहले 19th सेंचुरी में फर्स्ट इन्वेंशन हुआ जो कि रक्तवाहर ने किया, और जो 18th था वो 1733 मोहम्मद ताकी खान ने किया, जो कि एक डिप्टी सूबेदार थे उड़ीसा के। लेकिन उस वक्त जो यहाँ के लोकल रूलर थे, खासकर दिव्य सिंह देवा और किंग गजापति, उनकी सूझबूझ की वजह से यहाँ पर उन्होंने इस मंदिर को बचाया। जबकि औरंगज़ेब ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी कि मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाएं, जो कि अयोध्या में, काशी और मथुरा में बनी, लेकिन यहाँ पर जगन्नाथ जी में नहीं बनी। शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्कटं नैव मुक्तिः।
वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक हर हर महादेव, नमः शिवाय। कमेंट में हर हर महादेव, नमः शिवाय ज़रूर लिखें। शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमेर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थवायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं क्लेशरागौ न मे लोभमोहौ न मे प्रेमदो नैव मात्सर्यभावः न कर्मो न च